ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमृतसर के रहने वाले शीतल सिंह पंजाब की प्राचीन संस्कृति को सहेज कर रखने में अहम योगदान दे रहे हैं। शीतल सिंह के पास प्राचीन साहित्य और संगीत का ऐसा अनमोल खजाना है कि वर्तमान दौर में दुर्लभ है। शीतल सिंह के पास 800 साल से भी पुरानी किताबें हैं, तो वहीं कई पुराने गीत और लोक गीतों का दुर्लभ खजाना भी शीतल सिंह के पास मौजूद है। संगीत, साहित्य, खान-पान ये किसी भी संस्कृति के अहम हिस्से हैं। इन सब से मिलकर बनती है कोई भी संस्कृति, जिसमें वक्त के साथ बेशक बदलाव आ जाएं, लेकिन उसकी मूल आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। या यूं कहें, कुछ लोग संस्कृति को जिंदा रखते हैं। वो अपनी प्राचीन सांस्कृतिक पहचान को मरने नहीं देते। और ऐसे ही एक शख्स हैं अमृतसर के रहने वाले शीतल सिंह, जो पंजाब की प्राचीन संस्कृति को संजोए हुए हैं। पंजाब का प्राचीन साहित्य सुरक्षित रखे हुए हैं। पंजाब के प्राचीन मधुर संगीत से अब भी लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर सांस्कृतिक विरासत का कौन सा खजाना समेटे हुए हैं शीतल सिंह। दरअसल इनके पास दशकों पुराने संगीत का ऐसा खजाना है जो शायद ही और कहीं मिले। साल 1930 से साल 1970 तक के कई मधुर गीतों की रिकॉर्डिंग्स शीतल सिंह के पास है। इनके पास करीब 2000 से भी ज्यादा प्राचीन गानों का अनमोल संग्रह है, जिनमें कई पाकिस्तानी गायकों के गाने और लोकगीत भी शामिल हैं। इन गानों को सुनने के लिए शीतल सिंह ने लंदन से एक विशेष ग्रामोफोन मंगवाया है। संगीत वाल मेरा झुकाव होया ते मैं तो ये समझदा सी भी थोड़ा बहुत ही संगीत हो, पर ये जिहड़ा संगीत का जिहड़ा दौर है तो बहुत लम्मा चौड़ा है। तो बेअंतर रिकॉर्डिंग हुई है हिंदी, पंजाबी, उर्दू दे विच। तो मैं ये जिहड़े नायाब अपने रिकॉर्ड है वो इकट्ठे करने शुरू किए। हाँ जी, हिंदी फिल्मी तो गैर फिल्मी, उर्दू दे, पंजाबी फिल्मी तो गैर फिल्मी, लोक गायकों के। हाँ जी, तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ रिकॉर्ड जिहड़ा मेरे को लिखत विच भी है। तो इस वक्त मेरे को जिहड़े तकरीबन 1750 EP, LP ते पत्थर दे रिकॉर्ड हैं। संगीत की इस विरासत से अगर साहित्य की ओर बढ़ें तो भी अमृतसर के शीतल सिंह के पास एक अनमोल खजाना है। इनके पास ऐतिहासिक किताबों की एक लाइब्रेरी है, जिसमें 800 साल पुरानी किताबें तक हैं। पिछले कई सालों की कोशिश के बाद इन्होंने सिख शासकों से जुड़े साहित्य को भी अपनी लाइब्रेरी में जोड़ा है। यानी यहाँ आपको वो साहित्य पढ़ने को मिल सकता है जो शायद कहीं और ना मिले। मैं फिर नौकरी ज्वाइन कर ली। उहदे विच फिर मैं जिहड़ी साहित्य दीयां किताबां पढ़नियां शुरू कर दित्तियां। हाँ जी, तो वक्-वक् तरह दी किताबां मैं खरीदियां। इस वक्त मेरे को जिहड़ियां तकरीबन 800 किताब की निजी लाइब्रेरी है। हाँ जी, जिहदे विच बहुत सारे डिक्शनरियां हैं। हाँ जी, तो पंजाबी विश्वकोश है जिहदी 10 जिल्दां मेरे पास हैं। मानकोश है। हाँ जी, होर भी सिख इतिहास नाल संबंधित, इतिहास नाल संबंधित बहुत सारियां किताबां हैं। इतना ही नहीं, शीतल सिंह और उनका परिवार पंजाब की प्राचीन लोक मान्यताओं को अब भी आगे बढ़ा रहा है। इसकी एक बानगी तांबे के बर्तनों के इस्तेमाल में भी देखने को मिली। शीतल सिंह के परिवार में सिर्फ तांबे के बर्तनों को ही इस्तेमाल किया जाता है। तांबे के अलावा किसी तरह के धातु के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बर्तन मैं इस घर विच जो विआही हुई सी आई सी ते मैं बर्तन देखे तो मैनू बड़ा अजीब जिहा लग्या, पर मैं हुण इन्हां नूं वरतदी हैगी आ ते मैनू बहुत ही अच्छा लगता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बर्तन ਹੁੰਦੇ नहीं कदी, बड़े भारे भारे ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी, हुण ते बिल्कुल ही खत्म हो गया, पर ये डैड जी साडे सहुरा साहब सामभदे ने ते असीं वरतदे ने, उन्हां दी वरतों करदे ने। अमृतसर के शीतल सिंह के पास साहित्य और संगीत का जो अनमोल खजाना है वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इलाके के लोग भी सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखने के लिए शीतल सिंह की तारीफ कर रहे हैं। ये तो हारी साई का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ शौक का काम है। शौक जिन्हों पैदा होया उन्हें संभालिया, पर यह संभालने वास्ते ये विरासत के तौर पर जरूर संभालना चाहिए। तो जो नौजवान आने वाली पीढ़ी नूं ये जिहड़ा ये सारा ज्ञान दा क्लीयर होवे
ਤੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ पंजाब ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ कराई जाए। वाकई शीतल सिंह सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने वाले सच्चे सिपाही हैं, जो पुराने संगीत और साहित्य के अनमोल खजाने को न केवल अपने पास सुरक्षित रखे हुए हैं, बल्कि उससे वर्तमान पीढ़ी को रूबरू भी करवा रहे हैं। MH1 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमृतसर से सुमित खन्ना की रिपोर्ट।